अन्यत्र धर्माद इत्यादिना पृष्ठस्य आत्मनो अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः अपरस्य च ब्रह्मण मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति। अब तक जो कहा गया है भाष्यकार कहते देखिए, अन्यत्र धर्मादि इत्यादि के द्वारा पूछा गया आत्मा वो क्या है, वो अशेष विशेष रहितस्य, यद्यपि वो शुद्ध आत्मा के बारे में पूछा था जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष है नहीं, संपूर्ण विशेषों से रहित, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, आलंबनत्वेन और प्रतीकत्वेन च, उसी आत्मा का ओंकार शब्द से निर्देश किया गया है, निर्दिष्ट अपरस्य ब्रह्मणो, और साथ साथ अपर ब्रह्म का भी निर्देश कर दिया गया। क्यों ऐसे किए आप, कहते मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति, आगे ना, मंद और मध्यम अधिकारी जो है उनके जो बुद्धि है, उनके जो विचार है, निश्चय है, उनके अनुकूल जो है हमने परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों के बारे में किसी के प्रति प्रतीकत्वेन, किसी के प्रति आलंबनत्वेन, मंदाधिकारी के लिए प्रतीकत्वेन, और मंदाधिकारी परब्रह्म तो चाहता ही नहीं है, वो अपर ब्रह्म को ही चाहता है, इसलिए वो अपर ब्रह्म का प्रतीक है, और वही परब्रह्म का भी प्रतीक बन सकता है, और वही परब्रह्म का आलंबन भी है, अपर ब्रह्म का भी आलंबन है, तो दोनों का वह आलंबन भी है, दोनों का वह प्रतीक भी है। मंद और मध्यम अधिकारियों का प्रतिपत्ताओं के अनुसार जो है यह बात हमने कह दिया है। यमराज जी ने जवाब दिया, वास्तव में उस आत्मा के स्वरूप अब जो है क्या करना चाह रहे हैं, अब उत्तम अधिकारी के लिए जवाब देना चाहते हैं। अथ इदानीं तस्य ओंकारावलंबन से आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्धारयिषया इदम उच्यते। आप जो है उसके अनंतर तस्य आत्मनः, उस आत्मा का, जिस आत्मा का ओंकार आलंबन था, ओंकार आलंबनम यस्य इति ओंकार आलंबनस्य, ओंकार आलंबन जिसका, ऐसा जो शुद्ध अर्थात आलंबन भी छोड़ दिया, प्रतीक आलम से वो त्याग करके ओम को छोड़ करके शुद्ध आत्मा के बारे में बोलना चाहते हैं। बहुरी समास, इसलिए ओंकार आलंबनम यस इति ओंकार आलंबनम तस्य ओंकार आलंबनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्धारयिषया, उसका जो साक्षात स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से, साक्षात जो है स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से जो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान यमराज जी जवाब में करना चाहते, म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा विपश्चित। चैतन्य स्वभाव के कारण से वह मेधावी, यह जो मेधावी है, विपश्चित है, यह जानता है कि आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न जायते म्रियते। आद्यंत विकार का निषेध करने से बीच के चार विकार भी निषेध हो गया, समझना। चार विकार कौन से है बीच के, छह विकार में से आदमी का अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, बीच के चार है। जायते के बाद तुरंत मर नहीं गया, होते ना, पैदा होता ही मरे मरे पैदा हो जाते, वैसा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, पैदा हुआ और है, ठीक है, स्वस्थ है, फिर बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ता है, वर्धते, बढ़ने के बाद धीरे धीरे परिणाम को प्राप्त होता है, काला बाल सफेद, धीरे धीरे परिणाम चमड़ा सब जिगुड़ने लगता है, परिणाम के बाद फिर क्षय होने लगता है, फिर जो मांस में तगड़ा तगड़ा था फिर धीरे धीरे यूं हो जाता है, सब गल जाता है, बेकार हो जाता है, हड्डी 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 हो जाता है, फिर अंत में मृत्यु मर जाता है। वो छह विकार आत्मा में नहीं है, एक अन्यत्र धर्माद का जवाब है ये। तो धर्म और अधर्म का विषय नहीं है, वो आत्मा है। कि धर्म और अधर्म का जो विषय होगा वो क्या है, वो ये शरीर है, और वो जायते म्रियते, जन्मता है, रहता है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षय को प्राप्त होकर के मर जाता है।
ये 6 विकारों वाला शरीर है। वह शरीर क्यों पैदा हुआ? धर्म और अधर्म के कारण से। पुण्य और पाप की वजह से शरीर प्राप्त होता है। पुण्य पाप ना हो तो शरीर प्राप्त ना हो। शरीर प्राप्त हुआ है का मतलब पुण्य और पाप मिक्सचर जरूर है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कोई ना कोई हिसाब किताब बिगड़ा है, तब शरीर मिलता है। तभी 6 विकारों को भोगना पड़ता है पुण्य पाप की वजह से ही। उसे पूछा था धर्म और अधर्म से जो भिन्न विषय, अन्यत्र प्रत्यय विषय, अन्य विषय, धर्म से भी भिन्न विषय हो, अधर्म से भी भिन्न विषय हो, ऐसा विषय के बारे में मुझे बताओ। कल धर्म और अधर्म का विषय तो जायते मृत्यते है, उससे भिन्न विषय जो होगा वो आत्मा होगा। वो कैसा है? इसलिए वो जायते मृत्यु से रहित है, षड विकार से रहित है। और उसने कहा था कार्य कारण भाव से भी विलक्षण ऐसा कोई चीज हो तो बताओ। अन्यत्र कृता कृताच्च, ये तो कहा था ना। अन्यत्र कृता कृतात् का मतलब क्या था? कार्य और कारण, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत। कहते उनसे भी कोई विलक्षण वस्तु है क्या? कहते बिल्कुल है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, यह किसी से पैदा नहीं हुआ है। ये जो आत्मा है कुतश्चित भी न, अयम आत्मा कुतश्चित न, किसी भी कारण से पैदा नहीं हुआ, अर्थात ये कार्य नहीं है। आत्मा का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब कि आत्मा किसी चीज का कार्य नहीं है। यदि आत्मा कार्य होता तो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते उसकी। और चलो आत्मा का कारण नहीं है, इसलिए आत्मा भले कार्य नहीं है, लेकिन आत्मा का कोई ना कोई कार्य होगा। आत्मा कारण है मान लो, फिर उसका कार्य पैदा हो जाएगा ना कोई ना कोई। कहते हैं न बभूव कश्चित, कोई से पैदा भी नहीं हुआ आज तक। उस आत्मा से आज तक कुछ भी पैदा हुआ ही नहीं। न बभूव कश्चित भी कार्यम, कार्य पुल्लिंग इसलिए कश्चित प्रयोग कर दिया। कोई भी कार्य नाम का चीज आज तक चैतन्यात्मक कार्य भी नहीं, जड़ात्मक कार्य भी नहीं, कोई कार्य आज तक पैदा ही नहीं हुआ। माने ऐसा कोई कार्य भी नहीं होने से ये आत्मा कारण भी नहीं है। कार्य कारण भाव उभय से रहित, ऐसा कार्य कारण से विलक्षण, कार्य कारण भाव से रहित ये आत्मा है। ये सिद्ध कर दिया अन्यत्र स्वादकर्ता का जवाब में। अब रहा काल से जो भूत भविष्य और वर्तमान कालों का ही सारा संसार में समझता हूं। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च का जवाब बताओ। भूत भव्य से भी विलक्षण कोई चीज है क्या? कद है, वही आत्मा है जो कालों से परे है, जो काल से परे, देश से परे है, वस्तु से परे है और काल से भी परे है। कैसे कह दिया आपने? कहते क्योंकि अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, अजह जिसलिए जन्मता नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भूतकाल नहीं। आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आपसे पूछा जाए आपकी उम्र कितना भी थी, आप कहेंगे 25 साल, 30 साल, इतना साल। इसका मतलब इतना साल आपका भूतकाल हो गया ना। जितना बीता है वो क्या है? वो भूतकाल। और अभी जो जिंदा हो इस समय ये वर्तमान काल, और भविष्य का भगवान जाने, यही होता है। तो इसलिए कहते हैं अजो, ये जन्मा ही नहीं है, इसलिए भूत है ही नहीं, भूतकाल नहीं है। और भविष्य पहले भगवान जाने मत कहो, भविष्य भी है ही नहीं। क्यों? ये नित्य है। अच्छा न भूत है न भविष्य है। जिसका भूत और भविष्य नहीं होता उसका वर्तमान भी नहीं है। आदौ अंते चयन्नास्ति वर्तमान तत्तथा। जिसका भूतकाल नहीं है, जिसका भविष्य काल की संभावना ही नहीं रह गई है, ऐसा जो वस्तु होगा उसका वर्तमान काल भी नहीं है। अतः वो कैसा है? वो नित्य है। अजो नित्य। अजय शब्द भूतकाल के अभाव को प्रकट करने के लिए, नित्य शब्द भविष्य काल के अभाव को प्रकट करने के लिए, और वर्तमान में रहने वाला कभी न कभी भूत में चला ही जाएगा ना, ऐसा मत सोचो। इसलिए कह दे शाश्वत, वह शाश्वत है, अतः वर्तमान काल से भी रहित है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से रहित होने से उसको कहा जाता है वो आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए अयम पुराण, इसलिए पुराण है। कैसा है? पुरापि नवैधि पुराण अथवा पुरातन। पुरातन में तलोप छांदस बनना पड़ता है। पुरापि नव अर्थ करोगे तो पुराणव बन गया, वकार कलोप छांदस बनने पड़ती है। दोनों ही दशा में छांदस लोप तो करना ही पड़ता है। ता कलोप या वाह कलोप करके पुराण शब्द बनता है।
अतएव वह सदा एक जैसा होता है, इसका कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता, एक जैसा सदा सदा रहने वाला है, नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इसलिए शरीर आदि का मारे जाने पर वह मरता नहीं है। अर्थात क्या है, वह किसी भी क्रिया का कारक कर्ता आदि विषय बनता ही नहीं है। शरीर के मारे जाने पर भी वह स्वयं आत्मा मरता नहीं है। इसका मतलब ये शरीर आदि क्या है, क्रिया से संबद्ध होकर कारक बन सकता है या क्रिया का फल भोग इसमें हो सकता है, लेकिन आत्मा न क्रिया का कारक होगा, न क्रिया का फल संबंधी हो सकता है, न क्रिया रूप ही है, निष्क्रिय स्वरूप है। यह बात को प्रकट करने के लिए एक क्रिया को लेकर कह दिया न हन्यते हन्य माने शरीर, न गम्यते गम्य माने शरीर है ना, न स्थीयते स्थीय माने पे शरीर है। ऐसे सारी क्रिया जितनी भी संसार भर के 2000 धातु साथ बोल देना है, एक क्रिया कह दी गई उपलक्षण है। जितनी भी अनंत क्रियाएं हैं उन कोई भी क्रिया रूप आत्मा नहीं है, क्रिया का कर्म भी नहीं है, क्रिया का कर्ता भी नहीं है, क्रिया का फल भोक्ता भी नहीं है। यह सारा संकेत न हन्य माने हन्य थे हन्य माने शरीर से कह दिया गया। भाष्य न जायते नोत्पद्यते, न जायते का मतलब नोत्पद्यते, म्रियते वा न म्रियते, म्रियते वा वही वह जो है वहां पर अर्थ न का अर्थ नहीं है, इसे कहते न म्रियते इत्यर्थ, विकल्प अर्थ में नहीं लेने का, न म्रियते न म्रियते इच्छा। इसलिए वस्तु नो अनित्य, जो अनित्य वस्तु है ना उसको अनेक विक्रिया, अनेक विक्रिया वाला होता है। तासाम आद्यंत जन्म विनाश लक्षण है, और उन क्रियाओं में से आदि क्रिया कौन है, जन्म, और अंत क्रिया कौन है, मरण नाश। कोई भी वस्तु अनित्य वस्तु होगा वो अनेकों क्रिया वाला विक्रिया वाली होती है। मैंने अनेक विक्रिया तो 6 विक्रिया, उसको अनेक कह दिया, 6 विक्रियाओं से युक्त होता है। उनमें से जब आदि अंत का निषेध कर दिया, जन्म विनाश लक्षण विक्रिय, यह आत्मनि प्रतिषिध्य थे, यहाँ इस आत्मा जब प्रतिषेध कर दिया गया है, प्रथमम सर्विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते मृत्यु, सबसे पहले सर्विक्रियाओं का प्रतिषेध करने के लिए न जायते मृत्यु एक कह दिया। सर्वविक्रिया प्रतिषेधार्थम अनेन स्फुटतर निषेधेन कथम शाश्वतादि पद ही तत्व विक्रिया प्रतिषेध प्रतीयरन इत्यर्थम यावत। फिर कहते हैं आप शाश्वत शब्द क्यों दियो, प्रत्येक विकार को अलग अलग करने के लिए भी ले सकते हैं शब्दों को। अजो नित्य शाश्वत पुराण को क्या करते हैं हम लोग, अज का अर्थ नास्ति, और नित्य को परिणाम रहित, शाश्वत को अपक्षय रहित, और पुराण को जो है आप लेंगे वृद्धि रहित। चारों को 4 शब्द ले लेते, जायते हो गया उत्पत्ति, म्रियते विनाश हो गया, और फिर जो बीच के 4 है उसके लिए 4 शब्द मान लेते कुछ लोग, अजो नित्य शाश्वत पुराण। ये जो 4 शब्द है बीच के 4 विकार का निषेध करने के लिए, काल का निषेध के लिए अलग करके विकारों का निषेध करने के लिए ऐसा कुछ लोग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर टिप्पणकार कहते हैं ये भाव जो लोग मानते हो गलत है, क्योंकि भाष्यकार ने इसलिए कह दिया इसी के द्वारा सब विकार निषेध हो गया, सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते मृत्यु इति। इसलिए अजो नित्य शाश्वत इत्यादि को आप भूत भविष्य च उसको निषेध के लिए लगाना उचित होता है। गीता के समय नहीं, गीता में तो ऐसा नहीं था, वहां न प्रश्न था इस तरह का, वस्तुतः परिच्छेद देशतः परिच्छेद काल परिच्छेद का निषेध करना अन्यत्र का कर पूछा नहीं गया है। इसलिए वहां पर हम लोग उन शब्दों को एक एक विकार का निषेध के लिए मान लेते हैं, यहाँ ऐसा मानने की जरूरत नहीं है श्रुति में। इसलिए कहते हैं इन्हीं के द्वारा ही न जाते मृत्यु तरह से ही सर्वविक्रिया का प्रतिषेध हो जाता है। यद्वा आद्यंत निषेध से सर्वनिषेधार्थत्व भाषयितुम दो इतरो कंठोक्त्या प्रसिद्ध्यते आशेना शाश्वत इत्यादि। अथवा ऐसे करो, भले ही इससे उपलक्षण हो गया, न जाते सबका निषेध तो हो ही गया, फिर भी स्पष्टता करने के लिए उनको भी अलग से निषेध कर दिया श्रुति ने, ऐसा भी आप कल्पना मन बुद्धि वालों के लिए कर सकते हैं। मन बुद्धि वाला मानेगा नहीं, आदि और से निषेध कैसे हो जाए, बीच का उसमें से निषेध हो गया,
हम नहीं मानेंगे। अच्छा तो चलो भाई तेरे लिए अलग से भी बोल दे रहे हैं हम, अजो नित्य शाश्वत पुराण। लेकिन जो व्यक्ति उस अर्थ को वैसा ही लेना चाहते, श्रुति का भी अर्थ स्मृति के अनुकूल लेना चाह रहा है, बल्कि श्रुति के अनुकूल स्मृति को घटाना चाहिए, तो भी हम व्यवस्था इस तरह से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं करके दूसरा नंबर टिप्पणी में समझा दिया कि भाष्यकार अपक्षय शाश्वत कर दे, अपक्षय विवर्जित, अपक्षय से रहित कह दिया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अजा नित्य पुराण में सब में अलग अलग अर्थ लेनी पड़ेगी ना। अजा से नास्ति ऐसे लेना पड़ेगा, नित्य से न परिणमते, और शाश्वत से नापक्षीयते, और पुराण से न वर्धते। क्रम में थोड़ा अलग करके पुराण को न वृद्धि, पुरापि न वह, इसका मतलब बढ़ा नहीं घटा नहीं, जैसा था वैसे ही रह गया, पुरातन होते भी वैसे का वैसे ही है। का मतलब क्या, उसकी वृद्धि भी नहीं हुई, ह्रास भी नहीं हुआ, न वर्धित को निषेध करते पुराण, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। भाष्य में आएगा सारी बातें, देखिए। विपश्चित मने मेधावी, विपश्चित मने मेधावी, उसको मेधावी मानते हैं, ऐसे आत्मा को जानने वाला मेधावी है। क्यों, क्योंकि उसका जो कभी भी लुप्त न होने वाले चैतन्य स्वभाव वाला होने के कारण से आत्मा को विपश्चित कर दिया। जो विपश्चित है वो आत्मा है, जो आत्मा है विपश्चित है। जो मेधावी है वो आत्मा है, जो आत्मा है सो मेधावी है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मविद में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, विपश्चित और आत्मा में कोई अंतर नहीं। इसे कहते हैं अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वाद, मैंने कभी भी लोप नहीं होने वाला, विशेषता परितश्च न लुप्यति, अविपरिलुप्त, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वाद, क्योंकि वह कभी भी किसी प्रकार से भी लोप होता हो ऐसे चैतन्य स्वभाव वाला नहीं है। और बाकियों में तो चैतन्य स्वभाव का लोप होते दिख रहा है, शरीर आदि में जो चैतन्य है इनका लोप होता हुआ दिखाई देता है, बेहोश हो जाता है आदमी, तब भी नहीं रहता है चेतनता, पी जाता है ज्यादा तो चेतनता नहीं रह जाती, पता नहीं चलता उसको कुछ, है नहीं, खा जाते ज्यादा, नींद आ रही है, वो बस में वगैरह में क्या होता है, सामने वाला कोई सीट के खोपड़ी मारता है तब आजकल खुलता, हाँ करता है, होश ही नहीं कहाँ जा रहा है खोपड़ी, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी कहाँ गिर रहा है, कितनों के साथ होता है, होश नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या ऐसे खा पी लेते तो नींद तो आएगी, उल्टा पलटा खाते। अजो नित्य शाश्वत इसलिए कहते हैं कि भाई वह अविपरिलुप्त, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव वाला है। किंच, इतना ही नहीं, और एक बात, नायम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात बभुआ, यह आत्मा किसी कारणांतर से उत्पन्न कभी नहीं हुआ है। स्वस्वच्छात्मन, और खुद उस आत्मा से कोई कार्य पैदा हुआ क्या, न बहुआ कच्चित अर्थांतर होता, कोई वस्तुंतर रूपा कार्य भी इससे उत्पन्न नहीं हुआ, किसी से यह आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, और आत्मा से कोई चीज उत्पन्न आज तक नहीं हुआ है। अतो अयम आत्मा अजो नित्य, इसलिए ये जो आत्मा है कैसा है, अजो नित्य, यह अज है, यह नित्य है, शाश्वत, शाश्वत का अर्थ कर दिया अपक्षय विवर्जित, अपक्षय से रहित, शाश्वत का अर्थ है अपक्षय से रहित है। जन्मादि प्राप्ति का भाव होने से, जन्मादि प्रतिषेध के द्वारा ब्रह्म का उपदेश हो गया, ब्रह्म के जो उपदेश है वह आत्मा का स्वरूप है, वो स्पष्ट कहा जा रहा है। यो ही अशाश्वत सो अपक्षय है, कि संसार में देखा गया जो अशाश्वत है उसका अवश्य क्षय होते ही रहता है। विपरिणम्य अपक्षय, विपरिणाम को प्राप्त करके अपक्षय को प्राप्त होता है। तो शाश्वत जो पद के द्वारा विपरिणाम और अपक्षय दोनों का प्रतिषेध भी मान लेते, टिप्पणकार बता रहे दोनों का प्रतिषेध मान लो, शाश्वत के द्वारा ही मान लो दोनों को, कि अजन न जायते अजा, ऐसा ले लेंगे सीधे सीधे, तभी जन का निषेध हो गया, तो पुनरुक्ति दोष निवारण करने के लिए उसको दूसरी स्थिति को ले लेंगे, चाहे जायमान उत्तरकालीनम न विद्यते यसेति अजह, जायमानोत्तरकालीनम अस्तित्याकार अवस्था विशेषण न विद्यते यदि अजह, अस्ति को निषेध कर देगा। और नित्य से विपरिणाम का निषेध मानते हैं,
और शाश्वत से अपक्षय का निषेध। अथवा नित्य को सभी के लिए सामान्य रूप में ले लो और शाश्वत शब्द से परिणाम और अपक्षय दोनों का निषेध मान लो। भाष्यकार ने अतोयम आत्मा जो नित्य इतने कह दिए थे और अज और नित्य कोई लक्षण व्याख्या कुछ भी नहीं किया। कारण क्या है, वहां अज और नित्य दोनों शब्द लक्ष्यवाचक है। न जायते मृत्यु और पश्चिम सब क्या है, लक्षणवाचक शब्द है। गंधवती पृथ्वी, नहीं तो न जायते और अजा में क्या अंतर है, और न म्रियते नित्य में कोई अंतर नहीं। जैसे गंधवती पृथ्वी इत्यादि जैसा लक्षण होते हैं, गंधवती लक्षण है, पृथ्वी लक्ष्य। उसी प्रकार न जायते लक्षण है, अजह लक्ष्य है। न म्रियते वा यह लक्षण है, नित्य लक्ष्य है। इसे अजह और नित्य दो शब्द इस श्लोक में मंत्र में लक्ष्यवाचक शब्द है, और उनमें जो है न जायते यह लक्षणवाचक हो गया। तो न जायते तो उनके यहाँ तो न्यायिक आदि लोग कह सकते हैं प्रागभाव भी आ जाए, जन्म तो होता नहीं, तब कहते न म्रियते, लेकिन शांत है, इसलिए नित्य शब्द दे दिया। अज होता हुआ जो नित्य है उसी वो जो है ब्रह्म। इनका लक्षण न जायते म्रियते वा। अति उस स्थिति में इस बात को मन में रख करके भाष्यकार ने कहा अज और नित्य आत्मा है, अयम आत्मा अजो नित्य। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, शाश्वत सबसे दो ले लिया अवस्था को। कौन से दो, परिणाम और अपक्षय। और पुराना शब्द से अस्थि और वृद्धि वर्धते, ये दो को लेनी पड़ी। ये एक पक्ष है, मुख्य पक्ष है ये भाष्यकार का, यही पक्ष है। आज और नित्य लक्ष्यवाचक है, से पुनरुक्ति दोष भी नहीं रह जाता है। न जायते मृते सब जन लक्षणवाचक। और अन्य पक्षों के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। जिसलिए यह उत्पन्न नहीं होता इसलिए अज है, जिसलिए यह किसी से भी उत्पन्न हुआ नहीं, न कोई इसका कारण है न इसका कोई कार्य है, इसलिए यह नित्य है। और विध्वंस भी नहीं होता, मरता भी नहीं है, इसलिए भी यह नित्य है। इस प्रकार के इनको घटाना चाहिए। यदि गौरव काम है, जब अलग अलग शब्द है, हर शब्द का संकुचित अर्थ तो ले ही रहे हो, पूरा अर्थ तो ले नहीं, तो एक ही शब्द सारा तो हो ही रहा है। जब अर्थ संकोच अब कर ही रहे हैं घटाने के लिए, तो नित्य को परिणाम का निषेध मान लेंगे और शाश्वत को अपक्षय का निषेध। अयंत शाश्वत अतएव पुराण, यह आत्मा तो शाश्वत है, इसलिए पुराण पुरापि नव एव इति पुराण। पहले पुराण कर क्या कहता, पुरातना, और अब करे पुरापि नव एव, पुराना होता हो भी नया नवेला ताजा तरो ताजा रहता है, ऐसे रहने वाला का नाम आत्मा। अर्थात वृद्धि ह्रास को प्राप्त नहीं होता। इति यो ही अवयवोपचय द्वारेण अभिनिवर्त्यते, अभी निर्वर्त्यते, निवर्त्यते नहीं, यो ही अवयवोपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते स इदानीम नवो। जो अवयव के उपचय वृद्धि के द्वारा सिद्ध होने वाला वस्तु होता है, वह इस समय वैसा न होता हुआ नया ही रह गया। यथा कुंभादि तद विपरीत, जैसे कुंभादि है वो तो बढ़ता है घटता है घिसता है खराब हो जाता है, बर्तन घिसते घिसते छेद हो जाते हैं, ले स्टील के बर्तन तक भी छोड़ते नहीं, पीतल के कांसे के अष्टधातु पंचधातु कोई भी बर्तन हो, महात्मा के हाथ में लग गया रगड़ रगड़ के उसको छेद कर देगा। चमका के रखना है ना, उसको चमका के रखना है, गृहस्थी तो है नहीं, गंदा हाथ भी चलेगा उसको। तो अब ये तो महात्मा है, कहते नहीं ये तो भगवान का चीज है, भगवान के लिए उपयोग हो रहा है, पूजा पाठ में होने वाला है, भोग लगाने के लिए थाली चम्मच कटोरा कोई नहीं छोड़ता, साहब को रगड़ देता है, चमका के रखता। महात्मा का स्वभाव पहले जमाने में महात्मा उसको पहचानते हैं, बहुत बढ़िया महात्मा, इसका अंतर शुद्ध हुआ है, क्यों इसे 9 लोटा घिस के छेद कर दिया है, 10 लोटा घिस के छेद कर दिया है। विशेष रूपेण अयोध्या में वैरागियों में बात प्रसिद्धि, जो जितना घिसा बर्तन और सेवा करा गुरु आश्रम में तो बढ़िया चढ़ा है, इतना बर्तन छेद कर दिया, इतना बढ़िया चमका चमका करके रखता था, साफ रखता था, इसका मतलब उतना बढ़िया चढ़ा है, उसके अंदर जरूर शुद्ध हो रखा है। वाक्य में होता है, ऐसी बात नहीं है,
होता भी है, यदि श्रद्धा पर करते हैं। हमारे गुरु जी बताते थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, 12 साल तक उन्होंने गुरु से कभी ये नहीं पूछा मुझे ऐसे क्यों, मुझे कहाँ डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, क्या है। गुरु ये डिपार्टमेंट में काम करना है तो बस दिन रात काम, जिस डिपार्टमेंट में डाला वो दिन रात। और जब मैंने कभी पूछा नहीं गुरु जी मैं संस्कृत पढ़ूं, संगीत सीखूं, भजन गाऊं, कभी नहीं, कभी पढ़ाई नहीं, कोई शास्त्र नहीं। 12 साल लगातार दिन रात एक करके काम किया। खुद शिवानंद जी ने लिखा है एक आदमी 10 आदमी के बराबर काम करता था, इतनी सत्यानंद जी की प्रशंसा की है स्वयं शिवानंद जी। किसी के लिए नहीं कहा, शिवानंद जी ने उनके लिए कहा है कि ये जो है एक बंदा 10 बंदे के बराबर काम करता था दिन रात 24 घंटा। और हमेशा 4 टुकड़े के लिए 5वां टुकड़ा धोती उनके पास नहीं है, 2 धोती पहना हुआ है, 2 रखा हुआ है, सुख रहा है। 5वां टुकड़ा कभी नहीं रखा गुरु आश्रम में, इतनी विरक्त रहे। और हर वर्ष ठंडी में स्वेटर मोजा जो आश्रम से मिलती थी धो धा करके वापस जमा, अपना स्वेटर नाम का चीज भी नहीं, आश्रम से स्वेटर पहला आश्रम में जमा। इसलिए हम लोगों के आश्रम में वही नियम था, हम लोग का भी यही हाल थी। हम लोग को भी ठंडी में अक्टूबर में जब ठंड शुरू हो जाता था स्वेटर मोजा और सब दे देते थे, अपना अपना साइज देख लो भाई, सब साइज के है, ले लो, बढ़िया मेंटेन करो। ठंडी समाप्त हुई मार्च में, शिवरात्रि हुई, वापस जमा धो धा के फर्स्ट क्लास। हम लोग पास कभी नहीं रहा ठंडी के कपड़े, न कंबल न कुछ। धोती भी हर गुरु पूर्ण 2 धोती देते थे, 2 नया रहता था, 2 पुराना रहता था, 4 किलो 5 वाला। अपने साथ जैसे तो वैसे उन्होंने अपने चेड़ों के साथ भी रखा और शिक्षित किया, सब ट्रेन कर दिया। और उसके बाद शिवाजी ने कहा तुमको अध्यक्ष बनना है इस संस्था का। तब इन्होंने कहा गुरुजी आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, सेवा करता रहा, लेकिन आज आप मुझे गुरुपद पर बैठाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, सेवा किया जरूर, लेकिन मैं अभी समाधि का अनुभव नहीं हुआ है। जब आप प्रवचन में सुनाते ब्रह्म ज्ञान कुछ पता नहीं मेरे को, समाधि के बारे में भी अनुभव नहीं हुआ, मैं बैठ के क्या करूँगा, आपके नाम पर रोटी खाऊंगा और झूठे मंत्र दीक्षा देते रहूंगा, संन्यास दीक्षा देते रहूंगा ना। तब गुरु जी ने कहा उनके शिवानंद जी ने, यदि अनुभव करना चाहता है जाओ यहाँ से बाहर, तुरंत आश्रम छोड़ चले जाओ। वो गया, कहाँ जाएगा सोचा, चलो ठीक है। 2 धोती जो सूख रहा था उसी को उठाया, लपेटा, महाराज ने नारायण है, चलो ऊपर चल सीधे। चाहे गंगोत्री पहुंचे, गंगोत्री में बैठते उनको वहां समझ लगा, सारे खुल गए, सारे चक्र खुल गए, सब ज्ञान हो गया, सारी चीज टू जेड, ऐसी दिव्य अनुभूति। उसके बाद फिर वो वापस आए, शिवाजी को बताया अपना अनुभव। फिर क्या करना, अब तेरे को यहाँ का काम है, अब तेरे को यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको दुनिया में जो करना है कर ले जाओ। फिर घूमते फिरे पूरा पाकिस्तान, नेपाल, सारे बर्मा उर्मा सब घूमते फिरते मुंगेर में पहुंचे, जहाँ आश्रम, वहाँ गोयंका जी बड़े करोड़पति का मकान दावा, नीचे गुफा थी, उससे बैठे। उसी साल यहाँ इनका शिवाजी का शरीर छूटा था, वहाँ बैठे हैं, ये इनके शरीर छूटा है। और ये शिवाजी वहां के सामने दिखाई दिए और कहने लगे मैंने शरीर छोड़ दिया है, आज से तेरे को एक मैं सेवा बता रहा हूँ, विश्व भर में तुमने योग का डंका बजाना है, दुनिया भर में योग का प्रचार करो। तुम्हारे पीछे देखो गंगा है, वहां गंगा जी में देखो, बोला लाखों करोड़ों जनता दिख रही है, ये सब तुम्हारे शिष्य भगत होने वाले हैं, इंतजार कर रहे तुम्हारे लिए। यहाँ तो घूम रहा है, पेका बैठा है इधर उधर। तब उन्होंने योगासन शुरू किया, प्रचार, जिसके पास कुछ नहीं उसने जो इतना बड़ा काम कर दिया, तो गुरु की कृपा होता है। तो पुरापि नवयव कुंभादि के समान जो अपक्षय वगैरह होता है, परिणाम होता है, वो कुछ भी नहीं है।
तो आत्मा के स्वरूप जो प्रतिष्ठित होता है उसके ठीक उसका विपरीत हो जाता है, विपरीत ही रहेगा। इसे कहते हैं यथा तुम बाजी तद विपरीत स्तु आत्मा पुराण वृद्धि विवर्जित। देखो पुराण माने वृद्धि विवर्जित, वृद्धि रहित समझो। जन्म अनंतर भावी अस्तित्व विकार पूर्वक या इत्यादि, इसमें अस्तित्व को जोड़ लेना, अस्तित्व पूर्वक वृद्धि का अभाव, क्योंकि आपने शाश्वत शब्द से क्या कर दिया था, विपरिणाम युक्त अपक्षय रहित, तो पुराण शब्द से क्या करना पड़ेगा, अस्थि युक्त वृद्धि रहित करना पड़ेगा। दो दो चार या कर लिया और राजा और नित्य को व्याख्या के लिए मात्र मान लिया। तो चार शब्द चार विकार के लिए मान लो और सुविधा हो जाती है। यतएवं अतो न हन्यते न हिंसते हन्यमाने शस्त्रादि भी शरीर, शरीर का शस्त्रादियों के द्वारा मारे जाने पर भी यह आत्मा को किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होती है। तस्थोपि आकाशवत एव, इसलिए कह दिया तस्थोपि, उसमें जो स्थित है, उस स्थिति का मतलब क्या, आत्मा में जो स्थित हो गया या स्वरूप में स्थित हो गया, जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, जो स्वरूप में स्थित हो गया वह भी आकाशवदेवा, वह आकाश के समान ही विभु हो जाता है, नित्य हो जाता है, अज हो जाता है, शाश्वत है, पुराण है इत्यादि स्वरूप वाला आत्मा हो जाता है। आकाशवदेव भवती थी, हाँ आत्मा में ब्रह्म में स्थित हो जाना, स्वरूप में स्थित हो जाना। एवं भूतमपि आत्मान शरीर मात्रात्म दृष्टि हंता चेत यदि मन्यते, एवं भूतमपि आत्मान, ऐसी आत्मा को भी यदि कोई ऐसे मानता है तो उचित नहीं होता है। क्या, वास्तव में आत्मा को नहीं जानता है। हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हंता चिन्मन्यते हंतुम, ऐसे आत्मा को भी देह मात्र को ही आत्मा मानने वाला मूर्ख कोई आदमी कहे मैं इस आत्मा को मार दूंगा, वो वास्तव में आत्मा को जानता नहीं। और दूसरा कोई मार रहा है शरीर को, उसको देख कर ये तो मेरे आत्मा को मार डालेगा, ऐसा सोचने वाला भी अज्ञानी है। जो सोचता है मैं आत्मा को मारूंगा वो भी अज्ञानी है। जो क्यों अपने को मारने पर सोचता है ये आदमी मेरी आत्मा को मार डाल रहा है, तो वो भी जानता नहीं, बहुत इसे, क्योंकि नायम हंति, न यह हनन क्रिया का कर्ता हो सकता है, न हन्यते, न हनन क्रिया का कर्म ही हो सकता है। और सगल क्रियाओं का कर्तृ कर्मत्व के निषेध के माध्यम से अन्य सारे क्रियाओं का निषेध कर दिया। हनन क्रिया के कर्तृत्व और हनन क्रिया का कर्मत्व का निषेध के माध्यम से सर्व क्रिया का कर्तृत्व और सर्व क्रिया का कर्मत्व का निषेध हो गया, समझना चाहिए। तो मैं मारने वाला हूं, मैं इस आत्मा को मार सकता हूं, ऐसा सोचता है वो भी मूढ़ आदमी है। मारने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मैं आत्मा को मार डालूंगा, मारने का विचार कर लेता है तो गलत है। और जब मार खा रहा है, मैंने अगला शरीर को मार रहा है शस्त्रादियों से, उसको देख करके ये आदमी जो है मेरी आत्मा को मार दे रहा है? मेरी आत्मा जो इसके हनन क्रिया का कर्म हो रहा है, मेरी आत्मा मर जाएगी इसके द्वारा मारे जाने पर, ऐसा जो सोचता है वे दोनों के दोनों वास्तव में नहीं जानते हैं। तो न जानी तो, अरे शरीर को मारने से तो बेटा मर जाए तो खुद मर गया करके चलने लगता है, ऐसे मूर्ख होते हैं दुनिया में। पत्नी मर गई तो खुद मर गई सोचता है ना, पति मर जाए तो पति सोचते मैं मर गया। ये उल्टा उल्टा चलता है संसार, ऐसे विचित्र है। साफ दिख रहा है वो तो मरा, तो जिंदा है तो क्यों झूठ क्यों बोलता है मैं मर गया? साफ झूठ है ना ये तो। अरे ताजा तो बुद्धि में है, शरीर से भी तो है नहीं। शरीर तो साफ दिख रहा हो, तो मरा हुआ मूर्त सामने पड़ा है, खुद अपना शरीर जिंदा बैठा हुआ है, शरीर का ताजा भी तो है नहीं। लेकिन बुद्धि से बेवकूफी है, ताजा तुम्हें क्या है? वो बुद्धि का बेवकूफी है जो सोच ऐसा है। लेकिन आश्चर्य की बात है ये सारा संसार में ऐसा ही है, पूरा पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो सब पूरे एक जैसा ही है। वो भगत नहीं आए थे कभी,
देखो उनका क्या हालत हो गया, इतना बैटरी माइनस में चला गया, जीरो पे भी नहीं, माइनस पे। केवल पतरे इतनी बीमार हो गई, चलने फिर लायक नहीं रह गई, इतने मात्र में इतना बैटरी डाउन। अरे मर्द भी जोश नहीं, कोई पहले इतना जोश होश था आदमी में, सारा खत्म हो गया। जिसे लगता खुद मर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी, अनेक पुस्तक लिख दिया, 150 से ऊपर पुस्तक लिखा है वो, अच्छे अच्छे पुस्तक। और दिमाग का है, सारा ज्ञान गया, ब्रह्म ज्ञान। बहुत मुश्किल है ये संसार ही ऐसा विचित्र है, मोह माया ऐसा जकड़ता है, आदमी खत्म हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में यहाँ है। इसलिए वास्तव में दोनों नहीं जानता तो उभव तो न विजानीता, दोनों इस आत्मा को वास्तव में जानते नहीं है, दोनों मूढ़ है, इसे कोई संशय नहीं कर दिया। एवं भूत परम शरीर मात्र आत्मदृष्टि हंता, शरीर मात्र में आत्मदृष्टि करने वाला व्यक्ति, यदि भी आत्मा ऐसा है फिर भी शरीर मात्र में आत्मदृष्टि करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या सोच रहा है, हंता चित यदि मन्यते, यदि वो मानता है मैं इस आत्मा का हनन करने वाला हूँ, ऐसा चिंतन चिंतयति चिंतन करता है तो हम तुम हनिष्यामी एरम इति, मैं निश्चित रूपेण इस आदमी इस आत्मा को मार दूंगा, मार सकता हूं, ऐसा सोचता है। यो भी अन्य, और जो दूसरा है जो मार खा रहा है वो क्या सोच रहा है, हत सोपी वो, अरे मैं तो मर गया, ये तो मेरी आत्मा को मार डाला। सोपिचेत मन्यते, वह भी यदि मानता है हतम आत्मानम हतो अहम इति, मेरी आत्मा मार दिया गया है, मैं तो मर गया, ऐसा जो सोचता है उभवपि तो न विजानीता, निश्चित रूप दोनों के दोनों जानते ही नहीं है अपने आत्मा के बारे में। सम आत्मा न विजानीता, अपने आत्मा का असली स्वरूप जो अजो नित्य शाश्वत पुराण हो उसको वे जानते नहीं है, समझो। क्यों? क्योंकि आत्मा नायमंती अविक्रियत्वा आत्मना, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकते, मारने वाला नहीं है। हंति से तात्पर्य कर्तरी में टिप हुआ है, इसलिए हनन करता यह आत्मा नहीं है, ये इसका अर्थ है। हंति मने हनन करता, अयम आत्मा न, क्यों अविक्रियता, क्योंकि अविक्रिय। कर्तृत्व कहां से आ गया, विक्रिया हो तब न कर्तृत्व होएगा, अविक्रिय होने से कर्तृत्व भी नहीं है। तथा न हन्यते, इसी प्रकार से हन्यते में यहाँ कर्मणि में लकार प्रयोग हो गया ना, यक प्रत्यय। कर्मणि में क्या होता है, हन्यते गम्यते न, गच्छति गम्यते, हंति हन्यते, अर्थात क्या है, हनन क्रिया को कर्म भी नहीं है। आकाश अविकृत्वादेव, आकाश के समान अविक्रिय होने के कारण से ही ये दोनों ही बात कही जाती है, वह न करता है न कर्म है, अतः क्रिया रूप भी नहीं है। अतो अनात्मज्ञ विषय, इसलिए ये जो बातें होती है अनात्मज्ञ के मामला में ही होता है कि मर गया, मार दिया, मार डाला, मैं मर गया, ये सब बातें ये अज्ञानी कहे मामला है, अनात्मज्ञ का मामला है। धर्माधर्मादि लक्षण संसारो न ब्रह्मज्ञ, केवल इतना ही नहीं बल्कि धर्म धर्म आदि रूप जो संसार है ये भी कहाँ है, अनात्मज्ञ में ही होता है, अज्ञानी में ही होता है। न ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ जो मेधावी है, विद्वान है, ब्रह्मज्ञानी है, उसके अंदर धर्म धर्म आदि संसार भी नहीं है, कार्य कारण धर्म धर्म कुछ भी नहीं रहता, काल से भी परे है वो, न जन्मा है वो न मरेगा है वो है। इसलिए जो जन्म दिवस मनाते हैं महात्मा का वो भी मूर्ख है, जो निर्वाण दिवस मनाते हैं वो भी मूर्ख है। अरे वो इसका मतलब आपने मान लिया है ब्रह्म ही नहीं था, उनको अब्रह्म ज्ञानी आपने साबित कर दिया। अपने ही गुरु को तुम कह रहे हो मेरा गुरु अनात्मज्ञ था, इसलिए हम इसका जन्म दिवस मनाएंगे, इसका मरण दिवस मनाएंगे। अरे जन्म दिवस मरण दिवस तो अज्ञानियों की होती है, ब्रह्मज्ञानी को तो होता नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो अन्यत्र भूताच भव्याच कालातीत है, देशातीत है, वस्तुतीत है, वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म का जन्म दिवस हो सकता है क्या, ब्रह्म का मरण दिवस हो सकता है, निर्वाण दिवस। ये अपने भंडारा खाने के चक्कर में गुरु को भी अज्ञानी बना देते हैं, क्या लोग हैं, बेमतलब।
ये चिदानंद जी महाराज ने तो लिख दिया था पहले से। हाँ, हमारे साथ ऐसे नहीं करना अन्याय भाई, कोई भंडारा संडारा करने की जरूरत नहीं। फिर भी कर रहे हैं, छोड़ से कर रहे हैं लोग। उन्होंने ले दिया तो भाई भंडारा कुछ नहीं करना, बल्कि सारी दुनिया में खुशियां बनाओ। गया एक उपाधि, झंझट मिट गया, एक झंझट संसार से निकल गया। ये जो उपाधि झंझट थी वो मिट गया। इसे सारे बच्चे बच्चे को सब स्कूलों में खूब मिठाइयाँ बांटो लिख दिया उन्होंने, मिठाई बांटो, कोई भंडारा करने की जरूरत नहीं। और रखना नहीं, बर्फ में रख के 3 दिन तक शो बना रखे, दुनिया आ रही है जा रही, चढ़ावा चढ़ा रहे कमा रहे। ये भी धंधा नहीं करना, मुर्दे को दिखा करके लाओ तुरंत गंगा जी में डालो। बोल लिखा था सारा, आज 5-6 साल पहले लिख दिया था, जब एक बार लगभग जाने की लग रहे थे उसी समय लिख दिया था मैंने सब। संत ऐसे होते क्या है, सब लफड़ा है। ये राम सुखदास जी ने कहा जूता चप्पल भी नहीं छोड़ना, बोल देना सब जला दो, सब जला दो, पुस्तक पुस्तक सब जो भी है। कल उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, मेरी संपत्ति मेरी, छेड़े लोग लड़ जाएंगे, ये मेरा ये मेरा। नहीं, धोती लंगोटी पंगोटी जिस कुर्सी में बैठा कुर्सी सहित सब जला दो, लिख दिया था, सब सहित उनको जला दिया। झंझट खत्म, कमरा खाली, कोई भी रहो। ये संत लोग ऐसे, सही संत जो होते हैं वो ये सब लफड़े पड़ते नहीं। जो ब्रह्मनिष्ठा है जिनको, वो कहते हैं हम तो ब्रह्मनिष्ठ है, तुम कहे को अज्ञनिष्ठ हो रहा है तो हमारे छेड़ा हो करके तुम भी ब्रह्मनिष्ठ रहो। इसलिए आपसे भी अज्ञान पूर्वक कुछ कार्य होना है तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं, ना हो। लेकिन फिर भी मानते नहीं, एक सामाजिक व्यवस्था बन गई है, नहीं करेंगे तो लोग कह दो कैसे आश्रम महात्मा लोग हैं, छोड़छी नहीं किया। समाज ऐसा असुर साधुओं की जो है, आसुरी वेदांती साधुओं का समाज बन चुकी है। अभी समाज में रहना है तो क्या करें, अब छोड़छी मनाना पड़ेगा। जो समाज गाली देगी, लोग क्या कहेंगे। लोग लज्जावशात जो है, अब जो भी गद्दी में बैठेगा उसको सारा काम करना पड़ेगा, हर वर्ष भंडारा भी करनी पड़ेगी, निर्वाण दिवस मनाना पड़ेगा, ये सब लोग। इसलिए गीता में क्या, अनिकेत अनिकेत होना चाहिए, मकान उकान भी नहीं होना चाहिए। मकान रहेगा, आश्रम रहेगा, कोई उत्तराधिकारी बैठेगा, फिर आपका जन्म दिवस मरण दिवस मनाना शुरू कर देगा। ना आश्रम रहे, ना कोई जन्म दिवस, ना मरण दिवस, कोई छुट्टी पर। इसलिए आश्रम बनाना नहीं, पेड़ लगाना नहीं, सब निषेध कर दिया शास्त्रकारों ने। इसे मोह ममता होती है। अब पेड़ लगा दिया, गाय आ गई तो गाय को मारोगे, पाप लग गया ना, गाय को मार दिया, मार के भगा रहे हो ना, समस्या है। सब चीजें साधु के लिए सब नहीं बना चाहिए। साधना काल में ठीक है, उसके बाद सब छुट्टी, सब छोड़ के निकल जाना चाहिए। बड़े पुरुष ने ऐसे ही किया, ऐसे आप रामायण मारे तो सब छोड़ छाड़ के चलेगा, दूसरे को दे दिया संस्था, तुम जा रहा हो तुम्हारा काम जा रहा, चल दिया। ये होता, इसलिए कहते हैं ये जो धर्म धर्म आदि जो लक्षण संसार है वह तो अज्ञानी का मामला है, न ब्रह्मज्ञ। आपने कैसे कह दिया, श्रुति प्रामाण्यात न्यायाच धर्माधर्मादि अनुपपत्ते है, क्योंकि श्रुति के प्रमाण से और न्याय से यह स्पष्ट है, ब्रह्मज्ञ के अंतर्गत धर्म अधर्म आदि बिल्कुल उपपन्न नहीं हो सकता। इस विषय में श्रुति तो ये प्रमाण है, जो 2 श्लोक आपने पढ़ा ये श्रुति प्रमाण है। न उसका जन्म न मरण है, धर्म धर्म कहाँ है, कुछ भी नहीं। न्याय क्या है, वो नीचे दे रहे श्लोक, विवेकी सर्वदा मुक्त कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा। विवेकी सर्वदा मुक्त, विवेकी जो होता है वह सर्वदा मुक्त ही है, वह कभी अमुक्त हुआ ही नहीं, कभी बंधन में आया ही नहीं, कभी जन्म हुआ न मरण होना है उसका, कुछ भी नहीं। फिर महाराज शरीर दिख रहा है, करता हुआ दिखता है, कहते कुर्वतो, करता हुआ अज्ञानी को दिखता है, वास्तव में नास्ति कर्तृता, न मैं कर्तव्यम किंचित, कहा ना गीता में भगवान ने, न का नाम करोमि, तत्वविद क्या मानता है, नाम करोमि। ये सब कई प्रकार से इन्हीं बातों को गीता में अन्य श्लोकों में कहा गया है। यस्य नाहंकृतो भावो, नीचे श्लोक दे रहे विवेकी का स्वरूप, यस्य ना अहंकृतो भावो, अहंकार का भावना जिसमें नहीं है वही विवेकी है। और अलेपवाद किसको कहते हैं,
न लिप्यते, बार बार आता ना श्लोकों में, न लिप्यते न लिप्यते, वो अलेपवाद है। श्लोकों को दे रहा है, देखो यथा नैव किंचित करोमीति मन्येत तत्त्ववित् यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रास्तो देहे तथात्मा नोपलिप्यते इत्यादि प्रमाणोत्तम दृढ़ प्रत्यमेव न्याय अलेपवाद, इसी का नाम अलेपवाद है। उसको आश्रित करके शरीर से क्रियाकलाप होते हुए भी कुर्वतोपि नास्ति कर्तृता वा भोक्तृता वा। दृष्टांत यथा श्री कृष्ण भगवान है और जनक महाराजा है। श्रुति स्मृतियों में सुप्रसिद्ध ये सब दृष्टांत है। वैसे हर व्यक्ति, हर विवेकी वास्तव वही है, लेकिन अपने आप को समझ रहा है कि नहीं वो भगवान है, मैं अज्ञानी हूं तो क्या करें। पहले से अपने आप को समझना मैं 0 वाट का बल्ब हूं तो क्या किया जाए उसको। अरे तुम तो मिलियंस ऑफ वाट्स बल्ब हो, तुम क्यों नहीं समझता है? युगपत सहस्र है ना, युगपत उत्थिता श्लोक गीता में कहा, हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो जैसा दिव्य ज्योति होता है वैसे दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा तुम हो। कहाँ है शरीर रूपी के अंदर छुप करके अपने आप को 0 वाट का बल्ब मान रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में ये पूर्ण प्रज्ञ है, आनंद स्वरूप है। अज्ञान की वजह से धर्म आदि संसार इसे प्राप्त है। कथम पुनरात्मान जानाति, इसलिए ब्रह्मज्ञान इस अपने आत्मस्वरूप को किस प्रकार से जानता है? कथम हंतृत्वादिना ज्ञानं चेत नात्मज्ञानम केन तिरूपेण साधन निश्चित ज्ञानम इति पृच्छति। यदि वो अपने आप को क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्म इत्यादि रूप में मानता है तो आत्मा को नहीं जानता है। आपने जो कहा फिर किस रूप से जानने पर जाना जाएगा आत्मा, वो बताना चाहते हैं। उसको ऐसे समझना, कैसे? अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा सिजंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। पाठ में दे धातु अलग ही पद बना दिया है, धातु प्रसादान महिमानमात्मनः, ऐसा भी पाठ में समस्त पद है। कई षष्ठी को अलग कर दिया, धातु धाता मन ईश्वर, ईश्वरस्य प्रसादात, ऐसा भी एक पक्ष है। और समास पक्ष में धातु मने इंद्रियादि, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियादि, 2 अर्थ अलग अलग हो जाता है। आएगा टिप्पण में सब बारे में देखते हैं। अनोरणीयान सूक्ष्म वस्तु माना जाता है संसार में, वो सूक्ष्म सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम है वो। आप छोटा किसको मानते हैं? यहां नैयायिक आदि को परमाणु वगैरह नहीं लेना, अणु से यहां लेना है। अणु से चना, मूंग दाल, बड़े दाल, बड़ा दाना, या राजमा ले लो, बड़ा, वो है सूक्ष्म। किस दृष्टि से? आपके अपने हिसाब से उतना है, छोटा है ना वो अणु है। उससे छोटा श्यामा चावल, श्यामा चावल नहीं, छोटे छोटे दाने होते हैं। राम दाना छोटा छोटा दाना होता है, वो क्या है? राजमा से छोटा है ना। राजमा अणु, वो हो गया अणुतर। यह आत्मा अणुतम है। अणोरणीयान, अणियान कर पे अणुतर लाना पड़ेगा। भाष्यकार इसलिए क्या करें, अणुतर से श्यामा चावल कह दिया। अब अणुतर जब श्यामा चावल है, अणु कहां से परमाणु हो जाएगा? क्या परमाणु से छोटा है क्या श्यामा चावल? परमाणु तो आपको दिखती नहीं है, श्यामा चावल तो दिखाई दे रहा है ना। इसीलिए अणु से क्या लेना, हमें श्यामा चावल से थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ना। जो श्यामा चावल से बड़ा है वो होगा अणु। तो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम और छोटा होना चाहिए ना, और सूक्ष्म होना चाहिए। जब अणुतर शब्द से आपने श्यामा ले लिया तो सूक्ष्म से क्या लेना पड़ेगा? सूक्ष्मतर बने श्यामा, यानी सूक्ष्म क्या होगा? उससे थोड़ा बड़ा, और सूक्ष्मतम उससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए हमने कहा अणु से क्या लेंगे हम? राजमा, चना, अरहर दाल इत्यादि को आप अणु शब्द से ले लीजिए, तब अणुतर क्या हो जाएगा? श्यामा चावल हो जाएगा। तो अणुतम आत्मा कार्य मतलब सूक्ष्म साथ सूक्ष्म है, ये तात्पर्य। अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है का मतलब तो फिर आपका व्यापक नहीं रहा। उतना छोटा से कहीं बैठा हो किनारे में, कहते नहीं नहीं मही महतो महियान, जो महान से महान है उससे भी महत्तर, और ये महिया महत्तम।
ये सब कैसा कहते दो संसार का सबसे बड़ा चीज क्या है? बहुत बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, 150 मंजिल बिल्डिंग देखा है? नहीं देखा। अरे 121 मंजिल का बिल्डिंग तो गिर गया नहीं। अमेरिका WTO दो थे अगल बगल जुड़वे, दोनों गिर गए। 121 मंजिल बड़ा है, उससे बड़ा पृथ्वी है या नहीं? ये पक्का है, उससे बड़ा पृथ्वी है। तो महान 150 मंजिल का मकान और 72 ये बड़ा पृथ्वी और आत्मा महत्तम महियान आत्मा। ये जो आत्मा है अणोर अनियान महतो महियान और अस्य जगतोर निहितो गुहायाम। अस्य जंतो जगतो नहीं, अस्य जंतोर निहितो गुहायाम। इस जंतु का, जंतु कह दिया सबको, जितना बड़ा बुद्धिमान हो वो भी जंतु या प्राणी है, मूर्ख है। इसीलिए इसके हृदय भी गुफा के अंदर नीति छिपा हुआ, जैसे छिपा हुआ है वो आत्मा। तम अक्रतु पश्यति वीत शोको, तम अक्रतु पश्यति, उसको कौन देख सकता है? जो व्यक्ति संकल्प रहित है, कामना से रहित है, अकाम पुरुष, कामना आरोपी संग, कामना विषक संकल्प रहित जो पुरुष है ना, वही आत्मा है। आपको आत्मा नहीं दिख रहा है, इसका तो जरूर अंदर कोई ना कोई कामना बैठा हुआ है। ये कामना ही शैतान है जो आत्मा को देखने नहीं देता। कोई ना कोई सूक्ष्म वासना अंदर छिपी है, एक कामना है, हम मुझे ये चाहिए, अंदर बैठा हुआ है। वो जो चाहिए चीज है ना, वो आत्मा का विषय पर्दा हो जाता है। अब आपकी 24 घंटा दिमाग कहाँ रहेगा? जो चाहिए उसमें रहेगा, आत्मा में कहा जाएगा? आत्मा क्यों जाए? इस आत्मा का अनुभव करना है तो सारी कामना त्यागना पड़ेगा। खाना पीना सोना सब भूल जाओ, सारा भूल जाना पड़ेगा। साधना काल में ही होता है, सिद्ध काल में तो फिर तो सिद्ध हो, उसके बाद अपना टाइम टू टाइम सबको मिलते रहेगा। सेवक लोग लगे खिलाएंगे पिलाएंगे करेंगे, प्राण कर्मानुसार सब मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं उसमें। साधना काल में अज्ञान कर्म उसको जानकर सबसे परे होना पड़ेगा, सारी कामनाओं से परे, ये चाहिए वो चाहिए सारा खत्म करना पड़ेगा। इसलिए अकृतु कामना रहित भाषा कहेंगे अकाम पुरुष एवं आत्मान पश्यति। देखने से क्या होगा? कहते वीत शोक, सारा शोक उसका नष्ट हो जाता है, सारा शोक उसका नष्ट हो जाता है। शोक क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि मोह नष्ट हुआ। मोह कैसे नष्ट हो गया? क्योंकि अज्ञान ही नष्ट हो गया। जब ज्ञान मिल गया, ज्ञानानुभूति हो गई, तो अज्ञान अपने आप नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होने कार्य मोह शोक नष्ट हो जाएगा। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यतः ईशवास सात मंत्र साफ कहता है।